बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, 1947 में इंडिया जो वजूद में आया है ये सिविल वॉर के नतीजे में वजूद में आया। यानी कि 1947 में इंडिया जब स्प्लिट हुआ तो उसकी बेसिक वजह ये थी कि इंडिया के जो सेक्युलर वैल्यूज़ थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, तबाह और बर्बाद हो चुके थे। और इंडिया के अंदर जो रिलीजियस ग्रुप्स मुख्तलिफ रहते थे, मेनली जो दो बड़े रिलीजियस ग्रुप्स थे, मुसलमान और हिंदू बरदरी, इनके दरमियान एक बड़ी गहरी लकीर खींच दी गई थी। और इस लकीर को खिंचवाने में हार्ड लाइनर जो हिंदुत्ववादी ठग हैं, जिनके अंदर टॉप पे नाम आता है आरएसएस वालों का, इनका सबसे कलीदी रोल रहा। इन्होंने 1947 से पहले ही, अगर आप हिस्ट्री में देखें तो घर वापसी मुहिम जैसे आपको आज नज़र आती है, उस ज़माने में शुद्धि मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की हुई थी। और बिल्कुल इसी तरह की हरकतें ये किया करते थे जैसे आज करते हैं। और उस वक्त भी मुस्लिम बरदरी जो है उनको इजाज़त नहीं थी कि वो अपने मस्जिदों में खुल के और इबादत कर सकें, बल्कि ये भी वाक़यात रिपोर्ट हुए कि सूअर जो पोर्क है उसको काट के भी मस्जिदों के अंदर फेंका जाता था। ये वाक़यात भी तवातुर के साथ रिपोर्ट होते थे। नाउ इशू ये है बांग्लादेश के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कि बांग्लादेश में अब अगर आप देखते हैं ना तो अवामी लीग वालों ने बड़ी चालाकी के साथ 1971 से लेके बांग्लादेश की हिस्ट्री उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू की है, बड़ी चालाकी के साथ, क्योंकि इसमें उनको पॉलिटिकल बेनिफिट हो रहा होता है। वो अवाम को ये दिखा रहे होते हैं कि देखिए हम तो मसीहा बन के उभरे हैं। लेकिन असल में बांग्लादेश की हिस्ट्री पहले से शुरू होती है, 1947 से भी पहले से शुरू होती है। मुस्लिम लीग बनी ही बांग्लादेश के अंदर थी, आज के बांग्लादेश में। इसका मतलब है कि ये जो खित्ता था ये ज़्यादा मुतासर था बेसिकली, हिंदुत्ववादी जो एक्सट्रीमिज़म था उसमें ये खित्ता भी ज़्यादा मुतासर हुआ था। तो यहाँ पर बच्चों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता कि असल वजह क्या थी इंडिया के स्प्लिट होने की। लेकिन नेवरदलेस ये तो पास्ट की बातें हैं। अलबत्ता आज भी बिल्कुल वही सूरत हाल है जो कि आज से तकरीबन 75-76 साल पहले थी। आज भी वही घर वापसी मुहिम है, आज भी वही हिंदू सुप्रीमेसी की बातें, वही हिंदू राष्ट्र, वही माइनॉरिटीज़ को तंग करना। फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि पहले क्रिश्चियन बरदरी जो है और सिख बरदरी जो है उनके ऊपर ज़रा हल्का हाथ था 47 से पहले, क्योंकि क्रिश्चियन बरदरी पे इसलिए हल्का हाथ था क्योंकि खुद क्रिश्चियंस रूलर्स थे। ये जो ब्रिटिश इंडिया था, बरतानिया क्रिश्चियन मुल्क था, तो उनके ऊपर ज़्यादा जो है वो हाथ तंग नहीं था। आजकल उनके ऊपर भी ज़्यादा तंग हाथ आया हुआ है, उनके ऊपर भी क्रैकडाउन ज़्यादा शदीद हो गया है। लेकिन मुसलमान कंस्टेंट फैक्टर रहा है जिनके ऊपर अत्याचार होते रहे। अब इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो बेशुमार वहाँ पर हार्ड लाइनर जमातें हैं, अंडे बच्चे भी हैं आरएसएस के। लेकिन सेक्युलर वैल्यूज़ को सिर्फ चंद ऐसी जमातें हैं, कुछ ही जमातें ऐसी हैं जो कि अपहोल्ड कर रही होती हैं आज भी इंडिया के अंदर। कांग्रेस उसमें सबसे पहले आता है। अब कांग्रेस भी डिबेटेबल है, उनके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यानी मुसलमान जिनको पसंद नहीं करते, लेकिन बेशुमार लोग उनके अंदर ऐसे हैं जो कि हकीकतन सेक्युलर हैं। और जो टॉप लेवल पर उनकी लीडरशिप है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी वाले, ये हकीकतन सेक्युलर वैल्यूज़ को, सेक्युलर आइडियोलॉजी को प्रमोट करते रहते हैं। अलबत्ता एक और अल्टरनेट उभरा है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी के लिए ये झूठ बोला जाता रहा है कि ये कोई सेक्युलर जमात है। हालांकि मैं यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर ब्रॉडर व्यू में ये क्लेम करता रहता हूँ कि ये सेक्युलर जमात है ही नहीं, ये सिर्फ दिखावा है, रंगबाजी है। इनको पलटी मारते हुए कभी भी, यानी ये देर नहीं लगेगी इनको। जहाँ ये देखेंगे कि हिंदुत्व पे वोट मिलता है, ये फुदक के उधर चले जाएंगे। इनका बड़ा गहरा यूँ समझे कि नेक्सस भी है बीजेपी आरएसएस के साथ, इनका है कनेक्शन कुछ ना कुछ। नज़रियाती तौर पर ये भले ही खुद को अलग उनसे साबित करते हों, लेकिन प्रैक्टिकली ये फैसिलिटेट हमेशा करते रहते हैं हिंदुत्ववादी फोर्सेस को। अब आज मुझे दिल्ली से एक क्लिप मुझे मिली है जो कि इंडिया में इन दिनों वायरल भी है, मतलब आज काफ़ी लोग उस पर बात भी कर रहे हैं। हो ये रहा है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की हुकूमत है, और आम आदमी पार्टी की हुकूमत के होते हुए रमज़ान के अंदर पोल्ट्री फार्म्स और ये जो गोश्त की जो दुकानें हैं उनको एक हिंदुत्व का ठग, एक वीडियो वायरल हुआ पड़ा है, उसमें एक हिंदुत्व का ठग पुलिस वाले लेके अपने साथ, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, रियासत की सरपरस्ती में, स्टेट के स्पॉन्सरशिप के साथ गली मोहल्ले में एक हिंदुत्व का गुंडा जो है वो फिर रहा है और दुकानें बंद करवा रहा है रियासती सरपरस्ती में। अब इसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में उनकी गवर्नमेंट है,
कि कैसे हो रहा है उनके होते हुए कि नवरात्रि तो हिंदू बिरादरी के लिए है, लेकिन दिल्ली के अंदर तो बेशुमार कम्युनिटीज ऐसी हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन है। तो ये कैसे हो रहा है कि उन्हीं की सरकार के अंदर चिकन खाने से भी लोगों को मना किया जा रहा है और मछली खाने से भी मना किया जा रहा है। नवरात्रि आ रही है भाई, आपकी नवरात्रि, आप मत खाएं, दूसरों को आप कैसे जो है वो मना कर सकते हैं इस तरीके के साथ। तो एक ये ज़रा वीडियो देखिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ। एक हिंदुत्व का गुंडा है और वो ज़बरदस्ती पुलिस प्रोटेक्शन में जो है, ये इंपॉर्टेंट बात है सबसे। देखिए, एक तो होता है ना खुद गुंडागर्दी मचा रहे हो, लेकिन पुलिस वाला साथ में आपको वीडियो में नजर आएगा खड़ा हुआ है और रोब जमाने के लिए कि देखें ये स्टेट का ऑर्डर है और आपको बंद करना पड़ेगा। ये जरा वीडियो देखें, उसके बाद मैं बात करता हूँ। और अभी नवरात्र का समय है, दुकानों को आदेश कर रखे कि नवरात्रों में दुकानें बंद रखें। सब मीट वालों को दुकान आदेश है कि मीट की दुकान बंद रखें नवरात्रों में। हाँ जी, बंद ही है, वो हमने सामान निकाला बंद कर दो नवरात्रों में दुकान, नवरात्रों में दुकान नहीं खुलेगी, वो नहीं खुला है ना। हमने वो सामान निकाले। हाँ, तो कोई शटर गिरा नवरात्रों में कोई भी मीट शॉप नवरात्रों में इस वाट में नहीं खुलेगी, ठीक है। इसे बंद करो, शटर नीचे करो उसका, और वो कह देना बिल्कुल नवरात्रों में नहीं खोलना। हाँ, बिल्कुल नहीं खुलेगी। और फिर 360 दिन चल लो काम, कोई दिक्कत नहीं, और अभी नहीं चलेगा नवरात्रों में। वो क्या है? 1 से 6 हो गया था पहले है। हाँ हो पहले खुलाई था। अरे भाई कहाँ है मालिक? नवरात्रों में बंद रहेगी दुकान, आदेश है, बोल देना पर शटर नीचे करो। नवरात्रों में बिल्कुल नहीं खोलोगे दुकान, ठीक है। सील लग जाएगी बेटा, क्या फायदा। हाँ, नवरात्रों में बिल्कुल खोलो, नवरात्रों में खोलो आप आराम से, कोई तुमसे दिक्कत नहीं है हमारी, पर नवरात्रों में नहीं खुलेगी, ठीक है जी। बंद कर दो शटर, कोई बोलते भाई नवरात्रों में नहीं खोलना। निवेदन है 358 दिन काम करो, नवरात्रों में नहीं। अब अंगो है नहीं, नवरात्रों नहीं खोलोगे। ऑर्डर कुछ नहीं कहते, नवरात्रों में नहीं खोलेगी आप नहीं खोलोगी। अगर कॉपरेट करोगे ठीक है, नहीं तो फिर मैं तैयार रखूँगा। हाँ, जब सबने बंद कर दी, कोई विरोध लगा थोड़ा सा एक फायदा क्या है, 1 मिनट में रखूँगा कि बंद कर दो बेटा। नवरात्रों में यार 7 दिन भगवान के यहाँ से नहीं कमाओगे ना, क्या हो गया। तो अब ये सूरत हाल है मित्रों। मतलब अगर आम आदमी पार्टी वाले खुद को कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं, हमारा हिंदुत्व से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये क्या हो रहा है? उनकी पुलिस क्यों सपोर्ट कर रही है हिंदुत्ववादी ठगों को? उनके एजेंडाज, हिंदुत्व के एजेंडाज को इम्प्लीमेंट कराने में क्यों सपोर्ट कर रही है? आखिर इस पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? अव्वल तो ये पुलिस वाला है भी नहीं भी, आई डोंट नो। ऐसा भी बहुत सारे वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। पिछले दिनों ये हुआ है कि गुजरात का एक ठग था, बीजेपी से उसका ताल्लुक था, वो नकली पीएमओ का ऑफिसर बनके, ऑफिशियल बनके वहाँ कश्मीर में गया है, कई रोज वहाँ रहा है और उसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी वहाँ पर दी गई है। आखिर में पता चला कि ये तो नौसरबाज है, ठग है, ये तो पीएमओ का ऑफिशियल ही नहीं है और अब वो जेल में पड़ा है। बीजेपी से रिलेटेड बंदा था और वो वहाँ पर जाकर खुद को पीएमओ का ऑफिशियल कहता रहा। तो एक तो ये भी कहना बड़ा मुश्किल होता है कि जो पुलिस की वर्दी में है या ऑफिशियल दिख रहा है वो हकीकतन ऑफिशियल है भी या नहीं। एक तो ये भी बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो आम आदमी पार्टी को इस पे अपना स्टांस क्लियर करना पड़ेगा कि वो सेक्युलर जमात बनना चाह रहे हैं या वोट बैंक लेने के लिए वो हिंदुत्व बनना चाह रहे हैं, वो भी आरएसएस की तरह और बीजेपी की तरह। उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए। और क्या ये आम आदमी पार्टी की खुद की पॉलिसी है या स्टेट की पॉलिसी है कि किसी आम दिनों के अंदर इसी तरह से मखसूस जो बरादरी है, कम्युनिटीज़ हैं, उनको इस तरह से टारगेट किया जाएगा कि ये ना खाएं, वो ना खाएं? अगर ये भी वही कुछ कर रहे हैं तो इनमें और बीजेपी में क्या फ़र्क है? ये इनको क्लियर करना पड़ेगा।